बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यासीन कसम है कुरान की जो किस्मत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान गालिबो मेहरबान का नाजिल क्या हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था, खबरदार कर दो कि वह गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है, सो वो इनाम नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो उनकी ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं, तो उनकी गर्दनें अकड़ी हुई है। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी है और पीछे भी दीवार बना दी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया, तो ये देख नहीं सकते। और तुम इनको खबरदार करो या न करो, उनके लिए बराबर है। ये ईमान नहीं लाए गए। तुम तो बस उसे शख्स को खबरदार कर सकते हो जो इस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करें और रहमान से गायबाना डरे, सो उसको माफिरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दो। बेशक हम मर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए, हम उनको कलम बंद कर लेते हैं। और हर चीज को हमने किताबें रोशन यानी लोहे महफूज में लिख रखा है। और इनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुठलाया। फिर हमने तीसरे से तकफीयत की तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वह बोले, तुम और कुछ नहीं, हमारी तरह के आदमी हो और रहमान में कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है। और बस वो बोले, हम तुम्हें अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी नहुसियत तुम्हारे साथ है, इसलिए कि तुमको नसीहत की गई नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से ताजाउद कर गए हो। और शहर के पहले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मेरे कौम, तुम पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। और मैं क्यों उसे जाट की परशतिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझको नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझको कुछ भी फायदा ना दे सके और ना वो मुझको छुड़ा ही सके, तो मैं खुली गुमराही ही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुनो। तो हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। काश मेरी काम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतरने वाले थे, वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी, सो वो उससे ना गाहा बूझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उसे तवस्सु जरूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था। अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी उनके लिए जमीन मर्दा है। हमने इसको जिंदा किया और इसमें से नाज उगाया, फिर इसमें से ये कहते हैं, और इसमें से खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाए, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो जात पाक है जिसने जमीन के, नबादात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं, सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी इनके लिए रात है कि हम इसको दिन पर से खींच लेते हैं तो उसी वक्त इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिब और ताला का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहां तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज ही सिया हो सकता है कि चांद को जा पड़े, और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है। और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं और
एक निशानी इनके लिए यह है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए वैसे ही और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं, और अगर हम चाहे तो इनको गर्क कर दें। फिर ना तो इनका कोई फरियाद सुनने वाला हो और ना इनको रिहाई मिले। ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे। और जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उसे मुंह फेर लेते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिज्क तुम्हें अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुतालिक कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाए जो अल्लाह चाहता तो उनको खुद खिला देता। तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ यह वादा कब पूरा होगा। यह तो एक चिंगाड़ ही के मुंतजिर हैं जो इनको इस हाल में के बाहम झगड़ रहे होंगे आप पकड़ेंगे। फिर ना तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकालकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे। कहेंगे हाय बर्बादी, हमें अपने ख्वाब गाहों से किसने जगह उठा डाला। ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था। पैगंबरों ने सच कहा था कि वो तो बस जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू हाजिर होंगे। फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसा कि तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐश और निशात के मशवरे में खुश होगी। वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और वो जो मंगाएंगे उनको मिलेगा, और उनको परवरदिगार की तरफ से सलाम भिजवाया जाएगा और वो फरमाएगा कि गुनहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ऐ आदम की औलाद, क्या मैं तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना। यही सीधा रास्ता है। उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नुम है जिसकी तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो कुफ्र तुम करते रहे हो उसके बदले आज तुम इसमें दाखिल हो जाओ, और आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमें बता देंगे और उनके पांव इसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहे तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़े तो कहां से देख सकेंगे। और अगर हम चाहे तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से वो ना आगे जा सके और ना पीछे लौट सके। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं उसकी तकलीफ में औंधा देते हैं, यानी बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिरगोही नहीं सिखाती, और ना वो इनको शाया ही है। ये तो महज बस एक नसीहत ही है और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करें और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए, और ये उनके मालिक हैं, उनको इनके काबू में कर दिया। तो कोई तो इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं, और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं। तो क्या ये शुक्र नहीं करते? और इन्होंने अल्लाह के सिवा और महबूद बना लिए हैं कि शायद इनको उनसे मदद पहुंचे, मगर वो इनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते, और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे। तो इनकी बातें तुम्हें घमनाक न कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर ना करते हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाप तड़ाप झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां पोशीदा हो जाएंगे तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था, और वह हर तरह की तख्लीक को जानता है। वही जिसे तुम्हारे लिए सख्त दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उनकी टहनी को रगड़कर उनसे आग निकलते हो। भला जिसने आसमां और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं की कि फिर वो उनको वैसे ही पैदा कर दे?
क्यों नहीं? फिर वो तो सब कुछ पैदा करने वाला, कामिल इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।